कहते हैं कि अंधेरगर्दी की भी हद होती है, लेकिन कैथर के जिला खाद्य एवं पूर्ति विभाग ने तो हदें ही पार कर दी। क्या कोई अवैध कारोबार करे और पकड़े जाने पर उसे सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए? जी हां, कैथर के मानस रोड चौक पर चल रहे एक तथाकथित पेट्रोल पंप के मामले में कुछ ऐसा ही खेल देखने को मिला है। ये पूरा मामला गांव फतेहपुर के हेमंत कुमार की शिकायत से शुरू हुआ। आरोप लगा कि भारत इको फ्यूल लिमिटेड नोएडा के नाम से चल रहा ये पंप पूरी तरह से इलीगल है। हेमंत जो कभी इस पंप में पार्टनर थे, उन्होंने साफ कहा कि अगर कागजातों और एनओसी की जांच की जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन साहब, सिस्टम की सुस्ती तो देखिए। पहले तो तत्कालीन डीएफएससी ने शिकायत को फाइलों में दबाए रखा और जब मामला मीडिया में उछला तो नए डीएफएससी वीरेंद्र सिंह हरकत में आए। नोटिस दिया गया, जवाब नहीं मिला तो खाना पूर्ति के लिए सेल बंद करवा दी गई। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि 20 दिन बीत जाने के बाद भी विभाग ने कोई ठोस कानूनी कार्रवाई नहीं की। इधर अधिकारी फाइलों में उलझे रहे और उधर पंप संचालक को गोल्डन टाइम मिल गया। खबर है कि रात के अंधेरे में टुल्लू पंप लगाकर जमीन के नीचे दबे टैंकों को खाली कर दिया गया। मौके पर पुलिस तो पहुंची, लेकिन विभाग की सुस्ती के आगे पुलिस के हाथ भी बंधे रहे। अब आलम यह है कि बायोडीजल कंपनी ने खुदाकर पंप को सील कर दिया है और विभाग अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि इतने महीनों तक ये अवैध पंप किसकी शह पर चल रहा था? पंप पर बेचा जा रहा तेल आखिर आ कहां से रहा था? और सबसे बड़ा सवाल, जब सब कुछ अवैध था तो संचालक पर कानूनी एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई? क्या विभाग की ये ढीली कार्रवाई किसी मिलीभगत की ओर इशारा कर रही है? डीएफएससी वीरेंद्र सिंह का रटा रटाया जवाब है कि पंप बंद हो गया है, अब आगे क्या करें? लेकिन जनता पूछ रही है कि क्या अवैध काम करने वालों को ऐसे ही क्लीन चिट मिलती रहेगी? कंपनी को लिखा गया था, कंपनी ने खुद चेक कराया, कुछ अनियमितताएं पाई उन्होंने और उन्होंने उसको सील कर दिया और सप्लाई भी बंद कर दी है। तब उस पर बिक्री बंद है? बिक्री बंद है जी। तो आपकी तरफ से भी कोई कार्रवाई की? बस तो कंपनी की तरफ से अब सील ही कर दिया तो फिर तो कोई कार्रवाई क्या रही? तो विभाग की ओर से सर कोई 420 जिस तरह से वो कैथल में कर रहा था, कोई उस पर कागजात नहीं थे, तो क्या 420 के तहत खर्चा वगैरह तो विभाग की ओर से नहीं बनता सर करवाने का कोई इस तरह की? ऑयल कंपनी ने अब सील ही कर दिया है तो फिर तो इतना हम ये पूछना चाह रहे हैं, जैसे वो इलीगल था, इलीगल तरीके से जब कंपनी ने बंद किया, आपने भी देखा था, डॉक्यूमेंट नहीं मिले तो आपने भी सप्लाई बंद कर दी थी फौरी तौर पे। लेकिन ऐसे तो कोई भी खोल के बैठ जाएगा। लेकिन सप्लाई तो देखो कंपनी ने ही बंद करी है। मैंने तो ये था भी पब्लिक में कोई गलत चीज ना बिके, सेल बंद कर दी थी मैंने तो वो पंप इनलीगल पाया गया था सर? देखो ये कंपनी ने जांच करी है, मैंने तो कुछ ज्यादा नहीं देखा। से सर कोई कार्रवाई बनती है या यहीं तक जो है वो सिमट कर देखो कार्रवाई? सील कर दिया गया और सप्लाई भी कंपनी ने उसकी बंद कर दी। वैसे सर कोई भी व्यक्ति जो है वो पंप खोल सकता है, सिर्फ वो सील तक जो है वो प्रावधान रहेगा, कार्रवाई तो किसी पे होगी नहीं। अगर इनलीगल भी कोई पंप चला रहा हो तो कार्रवाई नहीं। यूं तो एनओसी वगैरह तो ले ही रखी थी उसने, पंप तो इंस्टॉल ही था। कोई फ्रेंच जैसे कंपनी बायोडीजल की कंपनी की तरफ से कोई फ्रेंचाइजी दी गई थी, लेकिन उसमें ये बताया जा रहा है भाई इसको पंप लगाने की कोई इजाजत नहीं थी, ऐसा भी कुछ सामने आया? नहीं, पंप लगाने का तो नहीं कुछ है सामने है। बाकी मैंने तो ज्यादा कंपनी को ही कहा था भाई देखो अपना पाप का पंप है और इसको जो भी कार्रवाई बनती है अपनी कर लो। तो कंपनी ही सील करके? कंपनी ही सील करके उन्होंने सप्लाई भी बंद कर दी। सप्लाई भी बंद कर दी, मतलब आपको क्या सूचना मिली है? मतलब कंपनी ने यही दे दिया, हमने सील कर दिया है जिसको कुछ अनियमितता मिली थी हमने कुछ दिन समय के लिए किया गया है, परमानेंट किया गया कुछ? वो तो कंपनी कोई अगर चाहेगी देखेगी उसको बाद की बात है वो तो, लेकिन एक बार तो सील कर ही दिया।